तो सर गुरेज की वादियों में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। वहाँ एक और बहुत अच्छे लोग हैं सर। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। अभी जाके डेवलप हुआ है, पहले तो बहुत बुरा हाल था। वहाँ जाके एक और मेरी जो नज़र रहती है सड़कों पे, उस पर नज़र पड़ी सर कि गुरेज से द्रास कारगिल का रोड जो कच्चा पक्का होता था वो अभी पक्का हो गया सर। पक्का मतलब मेटल ब्लैक टॉप। हालांकि इस टाइम बंद है, वो काउबली पास में बर्फ पड़ी हुई है। थोड़े दिन मतलब खोला जा सकता है एनी टाइम, लेकिन ये सिविल ट्रैफिक के लिए बंद है। तो मैं वहाँ ये क्यों? यही बात तो सर, इसका कई चीजें समझ नहीं, इसके कई चीजें हम जैसे तुच्छ प्राणियों के समझ के पर आई मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के आपके जैसे कंट्रोल किसका है, आर्मी का या सिविल आर्मी सिविलियन? आर्मी का सर। तो अब आप देखिए जो डेमोग्राफी है सर गुरेज की, जिसमें गुरेज और तुलेल वैलीज इकट्ठी एक ही गिनी जाती हैं, उसमें जो दर्द और शीना लोग हैं उनका कश्मीरी रेडिकल से कोई लेना देना नहीं है। दे डोंट लाइक देम। और कश्मीरीज आर नोन टू, पास्ट ऐसा है कि कश्मीरीज उनको ह्यूमिलेट करते हैं बार बार, मगर वो डिपेंडेंट है कश्मीर पे, बिकॉज जो रास्ता राजस्थान पास से कश्मीर से जाता है। आपने ये नया रास्ता बनाया 2 साल पहले, और उस रास्ते के उस तरफ कारगिल है, जिसकी भी अलाइनमेंट जो है वो सुन्नी रेडिकलिज्म के साथ नहीं है, वहाँ पे शिया डोमिनेंस है। तो लॉजिकली ये जो दो किस्म की डेमोग्राफीज हैं, जहाँ पे बीच में वो काउबली गली है, इनको आपस में मेल जोल का ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए, तो मिले अपने, बिकॉज दोनों साइड्स जो है वो सुन्नी इस्लाम के साथ रेडिकलिज्म के साथ नहीं जाती। तो उन दोनों के बीच में बैरियर लगा दिया सड़क बनाने के बाद। वो फौज का काम है, उसमें मुझे नहीं लगता स्टेट गवर्नमेंट एक तो ड्यूटी का फौजियों को तो आप समझा सकते हैं साहब, सर आपकी आपके भाषा प्लेटफॉर्म समझ। से समझा, ट्वीट शूट भी किया है, अब देखते हैं कि उनको काटना तो राजधानी पास बंद करो, वहां से जो आना जाना वो बंद हो, तो इसको खोल देना चाहिए। और तो ये कहाँ चलो कोई, सीधे द्रास तक जाती है? यस सर, द्रास तक मशको वैली से होते हुए द्रास के जस्ट पहले निकलती है, और वहां से अगर राइट मुड़ेंगे तो अब यू कैन कम टू श्रीनगर वाया जुजिला, लेफ्ट मुड़ेंगे तो द्रास। ये तो बहुत अच्छा है। तुलैल वैली गए थे ना आप? व्यू पॉइंट तुलैल तुलैल इज द वैली। लास्ट, यस तुलैल इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ गुरेज, तो जहाँ पे ये कृष्ण तुलैल। गंगा रिवर शुरू होता है सर। वहाँ मैंने गंगा जल के साथ आरती भी की, मौका मिला सर करने का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर तो सर ये आपके बगल में क्या हो रहा है? आप अभी जम्मू चूंकि वापस आ गए हैं, तो इधर आसिम मुनीर साहब गायब हैं क्या? कुछ लोग कह रहे हैं गायब है। सर मैं तो उसके और आगे बगल में देख रहा हूँ ना कि वहाँ हमारा एक एयर बेस है एयर बेस है। आपको पता है लेटेस्ट क्या चल रहा है वहाँ पे? सर जो इस समय जो वहाँ पर जो डिस्कोर्स चल रहा है वो ये है कि साहब कि ये अफगानियों ने हमारे साथ गद्दारी की है, तो हमको अपनी मिसाइल्स के नाम अब बदल देने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि उनको मिल नहीं रहे कोई नाम, क्योंकि कोई योद्धा जो है वो पाकिस्तान में तो हुआ ही नहीं कोई मुसलमान योद्धा। नहीं, नाम है वो ना या सर। तो अफगानिस्तान से आए, या फिर वो कह रहे हैं कि साहब कि हमारे पास टीपू अकबर वगैरह तो हैं, लेकिन वो तो हिंदुस्तान के, क्या किया, ट्रंप का नाम औरंगजेब रख लें नाम सर, रख। लेटेस्ट बाप का नाम रख लें ट्रंप के नाम पे क्या क्या फर्क पड़ता है इनको बाप चाहिए ना सर। कभी अरब को ढूंढ रहे होते हैं, कभी किसी को ढूंढ रहे होते हैं, कभी तो मैंने और भी तुर्क को। सजेशन दिए, मैंने कहा यार तुम वो जिन्ना रख लो, सर तुम अयूब रख लो, सर लेकिन जिन्ना तो उसमें मुस्लिम बता रहे कि साहब कि ये सारे ये लोग हारे हुए लोग हैं, ये जीते हुए कोई भी नहीं। नहीं, जिन्ना मुस्लिम नहीं था सर। आप क्यों आप गलत सजेशन दे रहे हो प्लीज सर। जिन्ना वाज नॉट वो मुस्लिम शिया एज था, अ। बस इसलिए नहीं रखेंगे। पाकिस्तान में शिया तो मुस्लिम माना नहीं जाता ना सर। बड़ी दुविधा होगी सर। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या क्या किया जाएगा फिर, उसका क्या हल निकलेगा? क्योंकि वो 48 आवर सीज फायर में वो 48 तालिबान तो नहीं कर रहा अटैक, लेकिन टीटीपी तो चालू है। यही तो मजा है सर, जो जिस गेम को इन्होंने हमारे यहाँ पे अनलीश किया कि लाहौर बस में हाथ मिलाया और कारगिल में चढ़ा दिए ऊपर, हालांकि ये फौजी थे। तो अब क्या है ना सर, लोग एक तो हिस्ट्री वापस आती है घूम के, दूसरी ये कि लोग एक दूसरे से सीखते हैं सर। मैं तो कब से कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर तो बंद ही नहीं हुआ। लोग अरे बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज था किसी काम के लिए था, शुरू हो गया सर, रूप बदल गया, उसमें क्या है। आज अगर आप पाकिस्तान चैनल फॉलो करें तो क्लियरली बोल रहे हैं, भारत के साइंटिस्ट, भारत के एजेंट्स, भारत के ट्रेनर, भारत के मिसाइल स्पेशलिस्ट इस टाइम अफगानिस्तान में पुरानी मिसाइलों को वो ठीक कर रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ सर। यस, हमें तो बोलना चाहिए हाँ। हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल सही बात है, इसमें दिक्कत क्या है?
सर आप ही के शो के ऊपर ना, वैसे मैं भूल जाता हूँ, पर ये बात मुझे पर्टिकुलरली याद है, आपके शो पे जब सिंदूर चल रहा था, मैंने कहा था सिंदूर के जस्ट बाद कि तजाकिस्तान का जो बेस है ना, उसको यूज करना चाहिए सिंदूर 2 के लिए, बिकॉज इन सब की रडार हमारे तरफ मुड़ी हुई है ईस्ट की तरफ, उनको पीछे से ठोकना चाहिए। और जिनको शायद नहीं पता, तो वहां भी 2 एयरफील्ड हैं हमारे। हाँ, वो तो क्या फरखोर फरखोर हाँ, एक फर्क और एक आईनी, तो वो पूजा करने के लिए थोड़ी रखे हैं सर। तो लेट्स सी सर, इंटरेस्टिंग टाइम्स। बट जो पाकिस्तान में जो हो रहा है ना सर, जो उनके जो एक्सपर्ट्स की जो एनालिसिस है और जो एक डर उनके मुंह पे दिख रहा है सर, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो वो कह रहे हैं कि भारत ने 2 फ्रंट कर दिया, उधर से टीएलपी और चालू हो गया तो 2.5 हो गया। और बीएलए तो भी गिना नहीं आपने सर। बीएलए अपने गिना नहीं, ईरान इसमें कूदा नहीं, और हम तो हैं ही सर। पर सर ये आप ये भी देखें कि जो चीज़ें इन्होंने हमारे खिलाफ प्लान की, स्ट्रेटजिक डेप्थ बोला अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटजिक डेप्थ होगा, तालिबान ने पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटजिक डेप्थ बना दिया, बोला भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ेगा चाइना और हमारे साथ। इनको खुद 2 फ्रंट लड़नी पड़ती है, जैसे आप कह रहे हैं आपके काउंट के हिसाब से 2.5 प्लस 0.5 तो 3 फ्रंट हो गया। तो कर्मा सर, ईरान को मिला दे तो 4 फ्रंट हो गया। 4, वो उसमें तो कोई वो नहीं है ना सर, कोई ज्यादा शक और नहीं होना चाहिए। चाइना सपोर्ट कर नहीं रहा, चाइना बैठा हुआ है, कह रहा है कि तुम लोग बदमाश हो। बिल्कुल सर, चाइना जो हमारे अभी साथ लिस्ट कोई बात निकाली नहीं। है, चाइना ने अभी जो लिस्ट निकाली है सर टैरिफ के बारे में कि वीकर देशों को जो दोस्त जा रहा है उनका हेल्प करने के लिए, उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। तो आप नहीं सर, एक जो बैलेंसिंग एक्ट कह लीजिए, 2 लोगों के साथ आशिकी कर लो, जो एक्स मैरिटल अफेयर करो, कुछ देर चल जाता है सर, कहीं ना कहीं इसका अंत होता है, और वो स्टेज इसकी आ गई है। अब ट्रंप जाने और पाकिस्तान जाने, हम तो वही ऐसे जैसे लोग कहते हैं पॉपकॉर्न खाओ और पकड़ो हाथ में, बैठो की वॉचिंग। बिल्कुल। हमें क्या चिंता है सर। पॉपकॉर्न इज द बेस्ट राइट नाउ। सर जो स्वाद आ रहा है इस समय पॉपकॉर्न में, उतना बहुत समय से नहीं आया।